तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में जैसे ही आप कदम रखते हैं या ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ब्रोकर के अराउंड कुछ सवाल हो सकते हैं, डाउट्स हो सकते हैं, कंसर्न्स हो सकते हैं, क्वेरीज हो सकती हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे एक स्टॉक ब्रोकर ज़रा के बारे में और देखेंगे कुछ ऐसे सवाल जो कि जनरली दिमाग में होते हैं इन्वेस्टर्स के और जो हेल्प करते हैं उनको आगे का फैसला लेने के लिए। तो एक एक करके शुरू करेंगे। अभी के लिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सवाल हैं ज़रूरा एज अ स्टॉक ब्रोकर के रूप में। सबसे पहला सवाल है कि क्या ज़रूरा सेफ़ है, सुरक्षित है। तो देखिए आज की तारीख में ज़रूरा भारत का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर बन चुका है। 26 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव क्लाइंट्स हैं, मतलब पिछले 6 महीनों में कम से कम एक ट्रांजैक्शन इन लोगों ने किया है। 511 लोगों ने शिकायत की है। ओवरऑल कंप्लेंट परसेंट इसका 0.01 है, इंडस्ट्री का है 0.09। तो उस हिसाब से 9 गुना कम है इसकी कंप्लेंट रेट। वहीं पे अगर हम बात करें तो ये बीएसई, एनएसई, एमसीएक्स, एनसीडीईएक्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस तरीके से मेंबरशिप भी स्ट्रांग है। तो सेफ्टी के लेवल पे सर्टेनली इसको बाकी के स्टॉक ब्रोकर्स के हिसाब से कंपैरिजन में सेफ कहा जा सकता है। अब 100% गारंटी तो खुद ब्रोकर भी नहीं ले सकता, हम कैसे ले सकते हैं। दूसरा सवाल है कि क्या ज़रूरा फ्री है, मुफ्त है। तो आज का आंसर है जी नहीं। सिर्फ डिलीवरी ट्रेडिंग इसके साथ मुफ्त रहती है। बाकी जैसे सेगमेंट्स है तो 20 रुपया ब्रोकरेज लगता है मैक्सिमम। अकाउंट ओपनिंग भी चार्जेबल है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी देने पड़ेंगे। तो करीब 400-500 का खर्चा होता है अकाउंट खोलने और एएमसी की शुरुआत में देने के लिए, लेकिन फ्री सर्टेन लेवल पे ये नहीं है। तीसरा सवाल है कि जब हम ज़रूरा में अकाउंट खोल लेते हैं तो उनसे पैसा निकालने में, विदड्रॉ करने में कितना समय जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अगर आप पैसा डाल रहे हैं नेफ्ट के थ्रू तो जनरली 2 से 3 दिन लगते हैं। मतलब पे आउट की बात करें तो 2 बिजनेस डेज मिनिमम लगते हैं आपके अकाउंट में आने के लिए। हालांकि आजकल डिजिटल काफ़ी तेज़ हो गया है तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जल्दी आ जाएं, लेकिन जनरल लेवल पे इतना ही देखा गया है। अगला सवाल इसी से रिलेटेड है कि अगर आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डालने हैं तो उस केस में कितना टाइम जाएगा। यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके का ट्रांजैक्शन प्रोसेस आपने चूज़ किया है। अगर आप आईएमपीएस के थ्रू कर रहे हैं तो सेम डे कुछ घंटों में ही चला जाएगा। नेफ्ट के थ्रू अगले दिन जा सकता है। बाकी के जैसे चेक वगैरह अगर आप लगाते हैं तो उसमें समय काफ़ी जा सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं। अगला सवाल है ब्रोकर के अराउंड कि क्या ज़रूरा एक अच्छा ब्रोकर है बिगिनर के लिए। देखिए ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका ब्लैक एंड वाइट में आंसर देना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप खुद से ट्रेडिंग कर सकते हैं, रिसर्च आप खुद से कर पाएंगे तो ठीक है आपके लिए। लेकिन अगर आपको हैंड होल्डिंग चाहिए, मतलब आपको टिप्स चाहिए, आपको एनालिसिस चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, तो उस केस में ज़रूर आपको मदद नहीं कर पाएगा, तो आपके लिए सही नहीं है। ब्रोकरेज बचाना है ठीक ठाक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ तो सर्टेनली आप ज़रूरा के साथ जा सकते हैं। अब अगले कुछ सवाल हैं ज़रूरा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ज़रूरा काइट के बारे में। लोग पूछते हैं कि ज़रूरा काइट क्या है। देखिए ज़रूरा बहुत कम स्टॉक ब्रोकर्स में से ऐसा ब्रोकर है जो बहुत अच्छी खासी रेंज देता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की। ज़रूरा काइट उनमें से एक प्लेटफॉर्म है जो वेब एप्लीकेशन और मोबाइल ऐप दोनों में मौजूद है। इसमें जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको मल्टीपल फीचर्स मिलते हैं। हालांकि सिंस इनका अच्छा खासा क्लाइंट बेस है एक्टिव लेवल पे, तो ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण कई बार इनकी ऐप बैठ जाती है, कोई ना कोई इशू आ जाता है 2-3 महीनों में एक बार, ऐसा देखा गया है एक जनरल ट्रेंड के रूप में। तो इस चीज़ को विद पिंच ऑफ सॉल्ट याद रखिएगा, लेकिन जनरल लेवल पे इनके फीचर्स अच्छे हैं, परफॉर्मेंस लेवल पे एप्लीकेशन ठीक चलती है। अगले कुछ सवाल हैं ज़रूरा के मार्जिन पॉलिसी को लेके कि कितना मार्जिन प्रोवाइड करता है ज़रूरा। ये डिपेंड करता है कौन से ट्रेडिंग सेगमेंट की बात कर रहे हैं आप। डिलीवरी में मार्जिन ना के बराबर मिलता है। कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो कि आपको 2 गुना मार्जिन देंगी, लेकिन मोर और लेस आपको जितना आपने पैसा डाला है उतने की ही ट्रेडिंग कर पाएंगे आप। इंट्राडे में भी 15 से 16 गुना आपको मिलेगा। तो जहाँ तक बात है अच्छे ब्रोकर्स जो बढ़िया मार्जिन प्रोवाइड करते हैं ज़रूरा उनमें से नहीं आता, वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। 15 से 16 गुना मान के चलिए आप मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, मतलब एमआईएस में, इंट्राडे में। फ्यूचर्स ऑप्शंस में 3 गुना मान सकते हैं आप। वहीं पे अगर आप कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हैं तो 2 टाइम्स आप लेके चल सकते हैं। यहाँ पे आपको ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर भी अलाउ मिलता है करना, मतलब आप एक तरीके से सेफ गार्ड लेवल पे ट्रेडिंग कर पाएंगे इस तरह के ऑर्डर प्लेसमेंट को यूज़ करके।
अगला सवाल है कि ज़रूड़ा की ब्रोकरेज क्या लगती है मार्जिन के अराउंड। देखिए, मार्जिन के अराउंड ब्रोकरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर ट्रेड ही चार्ज करते हैं ये। इनका ट्रांजैक्शन टर्नओवर पे ब्रोकरेज नहीं है। जो फुल सर्विस ब्रोकर रहते हैं वो आपको मार्जिन देते हैं, आपका टर्नओवर बढ़ता है, आपका टर्नओवर बढ़ता है तो परसेंटेज बेस पे उनकी ब्रोकरेज बढ़ती है। लेकिन इस केस में फ्लैट ब्रोकरेज है। इनफैक्ट कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर आप उठाएंगे तो उसमें फ्लैट ब्रोकरेज रहती है। जितना मर्जी मार्जिन उठाइए आप, आपकी ब्रोकरेज इंक्रीज नहीं होने वाली। तो इस केस में डिलीवरी में जीरो ब्रोकरेज लगेगा, कोई पैसा नहीं देना। लेकिन बाकी के सेगमेंट में आपको 20 रुपये के हिसाब से ट्रेडिंग करनी है। अगले सवाल हैं ज़रूड़ा के अकाउंट को लेके कैसे खोल सकते हैं आप। सिंपल प्रोसेस है, कुछ ही घंटों में अकाउंट खुल सकता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको क्लिक करना है, कॉल बैक आपके लिए हो जाएगा। आप खुद से अकाउंट ओपनिंग करना चाहें खुद से भी कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको देनी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक आपका लगेगा, एक फ़ोटोग्राफ लगेगी जो ऑनलाइन ही खींची जाएगी, और उसके बाद आप अपना प्रोसेस है जो कैरी आउट कर सकते हैं। अकाउंट आपको ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा, डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। अगर आपको कमोडिटी में ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए आपको अलग से अकाउंट खोलना पड़ता है। फिर सवाल आता है कि मुझे ऑनलाइन समझ नहीं आता है, मुझे ऑफलाइन अकाउंट ओपनिंग करना है तो कैसे कर सकते हैं। वो भी तरीका मौजूद है। हालांकि एक डिस्काउंट ब्रोकर है, लेकिन कुछ ब्रांचेज इन्होंने खोल रखी हैं कुछ बड़े शहरों में, कुछ 40-50 ब्रांचेज हैं। तो वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। आपके शहर के आसपास जो भी रहेगा वहाँ पे आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और अपना खाता ऑफलाइन भी खोल सकते हैं बिना ऑनलाइन जाए हुए। जो अगर आपको विश्वास नहीं है ऑनलाइन सिस्टम्स में, तो वहाँ पे आपका ऑफलाइन अकाउंट भी खुल सकता है। फिर सवाल आता है कि अकाउंट की बात कर ही रहे हो तो खर्चा भी बता दो। तो बेसिक लेवल पे अगर आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है तो 200 रुपये अकाउंट ओपनिंग लगेगा, 300 रुपये आपको एएमसी देना पड़ेगा, और वहीं पे अगर आपको कमोडिटी अकाउंट अलग से खोलना है तो 100 रुपये उसके अलग से लगेंगे। तो उस हिसाब से 500-600 का खर्चा है शुरुआत के लेवल पे, अगर आपको इक्विटी और कमोडिटी दोनों में निवेश करना है। और निवेश की बात करें तो आप इसमें कमोडिटी, करेंसी, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, स्मॉल केस, इसके अलावा कम से कम 3 से 4 और तरीके हैं। ईटीएफ्स में, गोल्ड सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी पैसा लगा सकते हैं। तो एक तरीके से एक अच्छी खासी रेंज देता है ये स्टॉक ब्रोकर आपको, सिमिलर प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए मल्टीपल एसेट क्लासेस में निवेश करने के लिए एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। हालांकि मैनेज आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि उस लेवल पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज लेवल पे ज़रूर आपकी मदद नहीं करेगा। तो कुछ लिमिटेशंस हैं जो आप, जैसे आपने देखा हमारे आंसर्स में, वो कुछ फ़ायदे भी हैं। अब आपको देखना है कि आपकी मैचिंग किस डायरेक्शन में होती है, उस हिसाब से आप चॉइस कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ब्रोकर आपके लिए सही रहेगा या नहीं। किसी और ब्रोकर के जो जनरल सवाल होते हैं वो जानने चाहते हैं आप, तो कमेंट्स में बताइए हमें, वो वीडियो भी लेके आते रहेंगे ताकि आप उन बेसिक क्वेरीज, कन्फ्यूजन्स, डाउट्स को लेके क्लियर रहें और अपना जो फैसला है अकाउंट ओपनिंग का या ट्रेडिंग का, उसको आसानी से कैरी आउट कर सकें। यही हम चाहते हैं अ डिजिटल ब्लॉगर पे भी। तो दोस्तों, ज़रूड़ा के जो फैक्ट्स हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, वो वीडियो में बस इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, डाउट हो तो पूछिए कमेंट सेक्शन में, और अ डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए इस तरह की लेटेस्ट वीडियोज़ के बारे में जानने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।